हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी का एक अच्छा प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। वे अव्यय शब्द जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं कहलाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्द जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि और दो वाक्यों को जोड़ता है। वह कुछ लाया है वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 3, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, अभियुक्त। को किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, कर्म। प्रश्न नंबर 5, दही शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पर बताना है दही शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। दही कैसा होता है? अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 6, मध्यम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ऑप्शन सी, पुरुषवाचक। प्रश्न से क्लियर हो रहा है दोस्तों कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुष के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हिंदी वर्णमाला में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी के योग के किए ही अर्थ का वहन करते हैं? इसका राइट उत्तर बताइए। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अंग, अह। प्रश्न नंबर 8 देखिए, वर्ण के क्रमबद्ध सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वर्णमाला। प्रश्न नंबर 9, संस्कृत भाषा से हिंदी में आने वाले शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे शब्द कहलाते हैं अर्धतत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, तद्भव। जिन सामासिक शब्दों का पहला पद विशेषण होता है वे कहलाते हैं। तो ये प्रश्न मैंने बहुत बार करा आपको। इसका उत्तर ऑप्शन बी है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रश्न नंबर 11, लुटेरा, सोनार व धुमक्कड़ में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इन शब्दों में हमें सही प्रत्यय का चयन करना है। तो इसका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, एरा, आर, अक्कड़। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, रूढ़, निपात, योग रूढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यौगिक। वाक्यों के वर्गीकरण का भेद है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों है। शब्द के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्यों के वर्गीकरण का भेद है। प्रश्न नंबर 14, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं जिनमें, बताइए दोस्तों क्या उत्तर बनेगा इस प्रश्न का।
इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तो वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है? आघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष व्यंजन कहलाता है, जबकि सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सोना, जनता, सामान, दर्शन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, दर्शन सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सोना, जनता, सामान एक वचन है। मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछे, वाक्य में गुरुजी से में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, कर्ण कारक। अपादान कारक में अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। संप्रदान कारक के लिए संबंध कारक का के की चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है? दोस्तों, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर कालवाचक दिया हुआ है। कालवाचक से समय का बोध होता है। तो यहाँ पर चारों विकल्प में देखना है कि किससे समय का बोध प्राप्त हो रहा है। तो इसका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, आज बहुत तेज धूप निकली है। तो यहाँ पर देख रहे हो आज लगा हुआ है। आज कैसा शब्द है? कालवाचक। क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अत्युक्ति, स्वागत तथा निर्देश में कर्म से कौन से उपसर्ग हैं? तो इसका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, अति, सु, नि। ये सभी क्या है? दिए गए शब्दों के उचित उपसर्ग हैं। प्रश्न नंबर 20, वाग प्लस इस बराबर में दिया हुआ है वागिस में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है आसनभूत, संदिग्धभूत, पूर्णभूत, सामान्यभूत। तो प्रश्न को पढ़ने से ही लग रहा है पता। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, संदिग्धभूत। प्रश्न नंबर 22, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? 2, 3, 5, 7। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 3। जीव के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, माध्य स्वर, पक्ष स्वर। प्रश्न नंबर 23, अक्षय, त्रय, ज्ञानी की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि हमें बताना है कि वे कैसे व्यंजन है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और चौथा कौन सा है? श्रय। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों, हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, दर्शन अभिलाषी। प्रश्न नंबर 25, आज विद्यालय में कुछ ही विद्यार्थी आए थे वाक्य में विशेषण है।
तो विद्यालय में कुछ ही विद्यार्थी आए थे। संख्या कैसी है? अनिश्चित है। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्यास तद्भव शब्द है। वे संस्कृत शब्द जो उच्चारण के कारण बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं कहलाते हैं तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज। तो दोस्तों वे शब्द कहलाते हैं अर्धतत्सम। तो राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 28, हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 5, 6। तो दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों होती है 7। शिरोध, इंद्रा तथा समुद्रजा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? नदी के, लक्ष्मी के, गंगा के, सरस्वती के। किसका शब्द है? लक्ष्मी का। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी। बाकी इसका ध्यान दे लीजिए, समुद्रजा और शिरोध पर भी। प्रश्न नंबर 3, आद, अद शब्द युगम के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो सही अर्थभेद का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। आद का मतलब होता है पहला, अद का मतलब होता है आज। दोस्तों मैंने आपको 30 प्रश्न कराए हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। तो आप वीडियो को 102 बार देख लीजिए, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।